क्या हुआ? यहाँ भी रूम नहीं है बेबी जी। चलिए बेबी जी, कहीं और देखते हैं। जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया। उन दोनों को कमरा नहीं दिया। थैंक यू। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बेबी जी, माफ कीजिए बेबी जी, मैंने बिस्किट्स मंगवाए हैं। वो क्या है, यहाँ के खाने में बहुत तेल और मसाला है, आपके लिए ठीक नहीं है। आप ये खाइए, मैं थोड़ी देर में सही खाने का इंतजाम करवाता हूँ। रघु तुम खड़े क्यों? बैठ जाओ। नहीं बेबी जी, मैं ठीक हूँ। हाँ रमानी भाई साहब, मैं मुकेश बोल रहा हूँ ब्लू स्काई रेस्टोरेंट से। इस वक्त जिससे पूरा जोधपुर ढूंढ रहा है वो मेरे होटल में बैठ के चाय नाश्ता कर रही है। अगर आपको गर्मा गर्म न्यूज चाहिए तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अरे तो काहे गलत कर दियो रघु ने, लेकिन माँ ने पहले ही कह दियो तो कि उसका बेबी जी के साथ चक्कर चल रही है, तो मैं उस श्याम सुंदर चौकीदार की बेटी से उसका रिश्ता कराने में अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करता। माँ ने चोखो को नहीं लाग रही है सब। कहीं रघु को किसी जाल में फंसा तो नहीं लिया उन बड़े लोगों ने? रघु हमारे से कोई बात ना छिपावे। माँ ने पक्को यकीन है उसका बीबी जी के साथ कोई ऐसा रिश्तो ना रहे हो कभी भी। वो तो बस बीबी जी की मदद। अरे घना दिमाग मत चढ़ा, तो तेरी माँ है तू कोनी समझेगी रघु को मोड़। अगर मैं सगा बाप हूं, बड़े बाप पर गया है रघु। सुंदर है, तगड़ो है, अकड़मंद है, उसकी हैसियत है एक राजकुमारी से शादी करने की, इसलिए उसने बलवंत राणा जी की पुत्री से शादी की। यही बात मुझे पसंद नहीं है रघु की, अपने बाप की तो सुनता ही नहीं है। जब मैंने कहा कि बेबी जी को घर ले आ तो फोन काट दिया। अब बेबी जी को मोटरसाइकिल पे बिठा के जोधपुर दर्शन करा रहा है। तुम्हारी हमें फोन करने की हिम्मत कैसे हुई अभिमन्यु? कम ऑन शिवानी, कब तक यूं इस तरह सड़कों पर भटकती रहोगी? हाँ? अच्छा तो अब समझी, हमें उस होटल से निकलवाने के पीछे और हमें किसी दूसरे होटल में रूम ना मिलने की वजह तुम ही हो, राइट? यस। क्या करें शिवानी, तुम्हारा भला जो चाहता हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं वापस आ जाओ, क्योंकि मैं अब भी तुम्हारे ताजू की हवेली में ही हूं। आ जाओ आ जाओ, माफी दिलवा दूंगा उनसे। बस उस नौकर को तलाक देकर आना और फिर उससे शादी कर लेना। फिर देखना शिवानी कि मैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम चाहे हमारे लिए जितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दो, लेकिन जब तक तुम उस घर में हो हम वहां कभी कदम नहीं रखेंगे।
सब मिला के 50,000 के करीब खर्चा आ जाएगा बेबी जी के स्वागत में। निकालो। अरे मैं सब जानता हूं तुम दोनों ने घणो रोकड़ो छुपा के रखा है कमरे में। घर के खर्चे के लिए तो एक दमड़ी भी नहीं निकालते। सारा का सारा खर्चा इस बुड्ढे पर और बेचारे रघु पर आ जावे। अरे विवेक घबरा मत। अगर बेबी जी के स्वागत में अभी 50,000 रुपया उड़ा भी दिए तो कहीं हुआ। बदले में बेबी जी 50 लाख रुपया लेके आवेगी इस घर में। अरे काहे हुए बाबूराम, ये थाली काहे पीट रहा है? एक ब्रेकिंग न्यूज। एक बहुत बड़े घर की बेटी अपनी बस्ती में आ रही है, एक आम आदमी की बहू बनके। बजाओ ताली। अरे सच कह रहा हूं, टीवी नहीं देखिए काई। अरे हमारा छोरा रघु ने राणा बलवंत राय जी की पोती शिवानी से शादी कर लिए। फिर बजाओ ताली। अरे हमारी डेंजर सूरत कहीं देख रहे हो? इतो कहीं सोच रहे हो? सच कह रहा हूं। अरे बलवंत राणा जी की पोती थारे पड़ोसी बाबूराम सहरिया की बहू बनी है। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई। यो हुई न बात। अब हमारे साथ मिलके बहू को स्वागत नहीं करोगे थे सब लोग? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी भाई साहब, हम सब मिलके नई बहू का बड़े जोर शोर से स्वागत करेंगे इस बस्ती में। और क्या है, हम आम लोग उन बड़े लोगों से कम थोड़े हैं। तो फिर 1 2 3 बजाओ ताड़ी। शिवानी राणा, आपको अपने नौकर से प्यार कब हुआ? देखिए मैं आपका चक्कर आपके नौकर से। पीछे जाइए, हटिए हटिए प्लीज हटिए। देखिए मिश्रा, हम न्यूज वाले हैं, हमारे काम में टांग मत अड़ाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और शिवानी जी, आप पहले हमें ये बताइए कि इसने आप पे डोरे डाले थे या फिर आपने उसे पैसों का लालच दिया था? आखिर इस नौकर में आपने क्या देख लिया जो इससे शादी कर ली? ये वफादारी, उसका भोलापन या कोई और राज? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये शादी किसी मजबूरी में की है? जाइए प्लीज। देखिए बेबी जी को तो मत करिए, अब जाइए। हटिए पीछे हटिए प्लीज। बताइए शिवानी, आखिर क्या राज है? बताइए शिवानी, आखिर क्या राज है? रघु बेटा, रघु बेटा, अरे घबरा मत, आ गयो तारो बापू। अरे कौन है? कौन है जो बाबूराम सहरिया की बहू को परेशान कर रहे हो? हाँ?
नमस्ते बीबी जी। अरे मैं तो कितो बौड़ो हूँ, अरे को बेबी जी बोल रहा हूँ। अरे अब तो तूने हमारे बेटे रघु से शादी कर ली है, अब तो तू हमारे घर की बेटी है बेटी। चलो घर चलो। अरे चलो घर। बापू अरे तू कुछ मत बोल। अरे को नहीं मालूम तुम दोनों जोधपुर में कितने फेमस हो गए हो। वो तो अच्छा हुआ त्रिलोकी ने माने बताया कि उसने तुम दोनों को यहाँ आते देखा और मैं चढ़ा आया तुम दोनों की रक्षा करने। चलो घर चलो। ये चढ़ो ना घर। अरे चिंता कोनी, मैं हूं ना। दादाजी प्लीज जूस तो पी लीजिए, आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया। दादाजी अब यही अच्छा होगा कि हम शिवानी को भूल जाएं। और एक बात और दादाजी, आई थिंक आपको अभिमन्यु को वापस लंदन भेज देना चाहिए, क्योंकि अब उसकी शिवानी से शादी नहीं हुई है तो यहां रुककर वो। दादाजी दादाजी आपकी दवाई। नहीं नहीं दादाजी, प्लीज प्लीज ले लीजिए। सब मेरी गलती है दादाजी। उस रात जब हमने रघु को शिवानी के रूम में रंगे हाथों पकड़ा था तो आप उसे राइफल से गोली मार देना चाहते थे, तब मैंने ही आपको रोक दिया। अगर उस दिन आपने रघु को मार दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। It is still possible. जसवंत भाई साहब का एक दोस्त है, क्रिमिनल है। जसवंत भाई से तो शायद अब उनके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन मैंने पता किया है वो आदमी पैसे के लिए कुछ भी करता है। अगर आप चाहें तो हम उसे पैसे देकर रघु को, अगर आप चाहें तो। सुमित्रा, आप यहाँ? माफ करना, मैं बिना बोले चली आई। सुमित्रा है? माँ ने सुमित्रा से बात करनी है। माने को नहीं लगता कि अब सुमित्रा थारे से कोई बात करना चाहेगी। माँ, सुमित्रा बेटी, माँ ने को नहीं मालूम रघु ने ये सब थारे साथ काहे नहीं कियो, पर इतना जरूर जानती हूँ कि जो भी कियो घणो गलत कियो। मारी एक ही बिनती है थारे से, हमारे बच्चे को बद्दुआ मत देना। सुमित्रा, तुम दोनों अंदर जाओ। अब थारे को यहाँ नौटंकी करने की जरूरत कौन है? पहले ही थारे पति ने बहुत नौटंकी कर ली हो, लेकिन मैं थारे पति जैसा नहीं हूं। औरतों की इज्जत करना जानू हूं, इसीलिए
इससे पहले कि मारे से कोई बदतमीजी हो जाए, थे चली जाओ यहां से। जाओ। कैसी लगी हमारी तैयारी? हाँ? चल बैठ जा। बापू, अरे मैंने थारी कोई बात नहीं सुननी है। अरे उधर घर वाले बस्ती वाले थारा इंतजार कर रहे। बैठ जा, चल। अरे बैठ ना। बाबू मेरी बात सुन, बेबी जी को हमारी बस्ती में बहुत तकलीफ होगी। मैं इनकी सहेली को फोन करता हूँ, वो आके इन्हें अपने घर ले जाएगी। अब ना कोई किसी को फोन करेगा और ना किसी का फोन आवेगा। और बेटी शिवानी, थारे को मारे घर में, हमारी बस्ती में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। बाबूराम ने एक बार जबान दे दी तो दे दी। चल बैठ जा। अरे अब बैठ ही जाना। बेटी आजा, तू भी बैठ जा। बैठ जा बेटी, बैठ जा। अब लाग रही है राम और सीता की जोड़ी। I'm sorry दादाजी, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, पर क्या करूं दादाजी। जब भी उस रघु की हरकतों के बारे में सोचता हूं तो दादाजी, रघु ने आपकी बदनामी करवाई है। राणा परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। दादाजी, उस रघु ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। इतने सालों तक धीरे धीरे शिवानी का ब्रेन वॉश करके आपसे अलग कर दिया है उसने। और अब तो हद हो गई, चोरी छुपे शिवानी से शादी तक कर ली। दादाजी, रघु शिवानी की जिंदगी बर्बाद करके रहेगा, बट इट्स ओके, कोई बात। माना कि
रघु ने ये सारी गलतियां की हैं, लेकिन उसके बदले में उसकी जान ले लेना ये तो सही नहीं होगा ना दादाजी। होगा, सही होगा। जान से मरवा दो उस रघु को।